आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल डिजिटल ज्ञान में स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं क्रिप्टो ट्रेडिंग से जुड़ी कुछ ज़रूरी जानकारी जिसे अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका नुकसान ना के बराबर होगा। शुरू करने से पहले आप सभी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि ऐसा कौन सा इंडिकेटर है जो हमें काफ़ी हद तक मार्केट के अप और डाउन की इंफॉर्मेशन प्रदान करता है। किसी भी चार्ट को स्टडी करते समय हमें EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इंडिकेटर उपयोग करना चाहिए तो हम समझते हैं। EMA यह दर्शाकर किसी रुझान अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड की दिशा पहचानने में मदद कर सकते हैं कि कीमत मूविंग एवरेज से ऊपर है या नीचे। खरीद और बिक्री संकेत उत्पन्न करना। जब कोई अल्पकालिक EMA किसी दीर्घकालिक EMA को पार करता है तो यह संभावित खरीद अवसर का संकेत दे सकता है और बिक्री संकेतों के लिए इसके विपरीत। संकेतों की पुष्टि। संभावित ट्रेडिंग संकेतों की पुष्टि के लिए EMA क्रॉसओवर का उपयोग अन्य संकेतकों या चार्ट पैटर्न के साथ किया जा सकता है। महत्वपूर्ण विचार। समय सीमाएं। अलग अलग समय सीमाओं के लिए अक्सर अलग अलग EMA का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए 9 और 21 EMA अल्पकालिक ट्रेडिंग के लिए लोकप्रिय हैं, जबकि 50 और 200 EMA दीर्घकालिक विश्लेषण के लिए उपयोग किए जाते हैं। अनुकूलन। व्यापारी अपनी ट्रेडिंग शैली और विशिष्ट बाजार स्थितियों के अनुरूप EMA की अवधि को समायोजित कर सकते हैं। जोखिम प्रबंधन आवश्यक है। संभावित नुकसान को सीमित करने के लिए हमेशा स्टॉप लॉस ऑर्डर का उपयोग करें और अन्य जोखिम प्रबंधन तकनीकों का उपयोग करने पर। इस रणनीति में 9 अवधि, 21 अवधि और 55 अवधि के EMA शामिल हैं। यह ट्रेंडिंग मार्केट में अच्छी तरह काम करता है। EMA की एक दूसरे के सापेक्ष स्थितियां यह निर्धारित करती हैं कि क्या निर्णय लिया जाए। जब 9 EMA 21 अवधि और 55 अवधि के EMA से ऊपर होता है तो मार्केट अपट्रेंड होता है। यदि आप EMA 9, 25, 55 का पालन करते हैं तो आपको कभी नुकसान नहीं होगा। यह कथन सटीक नहीं है। हालांकि 9, 25 और 55 जैसे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज EMA का उपयोग एक उपयोगी ट्रेडिंग रणनीति हो सकती है, लेकिन यह लाभ की गारंटी नहीं देती या नुकसान को नहीं रोकती। EMA लैगिंग इंडिकेटर हैं, जिसका अर्थ है कि वे पिछले मूल्य आंदोलनों पर प्रतिक्रिया करते हैं और भविष्य के मूल्य आंदोलनों की निश्चितता के साथ भविष्यवाणी नहीं कर सकते। ट्रेडिंग में अंतर्निहित जोखिम शामिल हैं और EMA रणनीतियों के साथ भी नुकसान हो सकता है। यहां बताया गया है कि यह कथन भ्रामक क्यों है। EMA लैगिंग इंडिकेटर हैं। EMA की गणना पिछले मूल्य आंकड़ों के आधार पर की जाती है, इसलिए वे भविष्य के मूल्य आंदोलनों की भविष्यवाणी नहीं करते हैं। बाजार की स्थितियां बदलती हैं। EMA रणनीतियां ट्रेंडिंग बाजारों में सबसे अच्छा काम करती हैं, लेकिन वे रेंजिंग या अस्थिर बाजारों में गलत संकेत उत्पन्न कर सकती हैं। कोई भी रणनीति लाभ की गारंटी नहीं देती। EMA का उपयोग करने वाली सहित सभी ट्रेडिंग रणनीतियों में नुकसान का अंतर्निहित जोखिम होता है। जोखिम प्रबंधन महत्वपूर्ण है। प्रभावी जोखिम प्रबंधन तकनीकें, जैसे स्टॉप लॉस ऑर्डर, संभावित नुकसान को सीमित करने के लिए आवश्यक हैं, चाहे कोई भी ट्रेडिंग रणनीति इस्तेमाल की जाए। EMA रणनीतियों का उपयोग कैसे किया जाता है? रुझानों की पहचान। अगर आपको मेरे द्वारा दिए गए जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपके पास मेरे चैनल पर कोई भी जानकारी डाली जाने पर आपको तुरंत प्राप्त हो। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।